अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SNR न्यूज़ में खुश आमदीद। ताज़ा तरीन खबर शामिल करते हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम पार्टी सदर नामजद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने शहबाज शरीफ को मुतफ़क्का तौर पर कायम मकाम पार्टी सदर नामजद कर दिया। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास लाहौर में हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार और राना सनाउल्लाह समेत दीगर सीनियर पार्टी अरकान शरीक हुए। इजलास में शहबाज शरीफ को मुतफ़क्का तौर पर कायम मकाम सदर नामजद किया गया। शहबाज शरीफ 28 मई तक मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर रहेंगे। शहबाज शरीफ 28 मई तक नून लीग के कायम मकाम सदर रहेंगे, जबकि 28 मई को जनरल कौंसिल के इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब किया जाएगा। इजलास के फैसलों की तौसीक CE और हतमी मंजूरी जनरल कौंसिल इजलास में दी जाएगी। इस मौका पर जनरल कौंसिल इजलास का तारीख का भी ऐलान कर दिया गया। 28 मई को मुस्लिम लीग नून के सदर के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन भी बना दिया गया। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने राना सनाउल्लाह को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया। मुस्तकिल पार्टी सदर के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमिश्नर के अरकान की नामजदगी की जाएगी। याद रहे कि चंद रोज कबल शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की सदारत से इस्तीफा दे दिया था, जबकि कुछ अरसा कबल ही नून लीग पंजाब ने नवाज शरीफ को पार्टी सदर की जिम्मेदारियां संभालने की तजवीज़ पेश की थी। विफाक को बताना चाहता हूं कि हक मांगूंगा, नहीं मिलेगा तो छीन लूंगा। अली अमीन गंडापुर का बयान सामने आ गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि विफाक को बताना चाहता हूं, हक मांगूंगा, अगर नहीं मिलेगा तो छीनूंगा। वाज़ेह करना चाहता हूं कि हक ना मिला तो जहन से निकाल दें कि आपको हुकूमत करने दूंगा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कह रहे थे कि हमें हक नहीं मिले, ना बकाया जात मिले, उसके बावजूद हम पर टैक्स आयद किया जाए। विफाक की जानिब से अमन व अमान के लिए 460 अरब रुपए देने की बात की गई थी। वाज़ेह कहता हूँ कि 1 रुपया नहीं मिला। आइन तोड़ते भी आप खुद हैं और आइन के लेक्चर भी आप हमें देते हैं। विफाक ने सूबे के ज़िम्मे वाजिबुल अदा 1510 अरब रुपए अभी तक नहीं दिए। अली अमीन गंडापुर का मजीद कहना था कि हमने हुकूमत छोड़ी तो बिजली का यूनिट 16 रुपए था, आज 65 रुपए तक कैसे पहुंच गया। पेट्रोल इस वक्त 145 रुपए था, जबकि आज 300 के करीब पहुंच गया। 120 अरब रुपए बिजली की मद में खैबर पख्तूनख्वा की अवाम नहीं दे सकती। सूबे की अवाम के लिए चोर का लफ्ज बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब जानते हैं कि चोर कौन है। हमारे सूबे की वाजिबुल अदा रकम में से कटौती करके अवाम को रिलीफ दी जाए। पेस्को के इदारे में जो बैठेगा वो असल इस सूबे के अवाम को रिलीफ देगा। पेस्को ने कल 22 घंटे की लोड शेडिंग 18 घंटे तक लाने का वादा किया था, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मजीद कहना था कि विफाक को फिर पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी लोड शेडिंग कम की जाए, वरना हम टेक ओवर करना जानते हैं। लोड शेडिंग कम ना हुई तो फिर करके दिखाऊंगा। यहाँ से बटन कैसे ऑन ऑफ किया जाता है हमने आपका जोर भी देख लिया। कश्मीर के मामले में एक दिन आपकी हवा निकल गई। फाटा और पाटा में हमसे बात किए बगैर किसी के बाप भी इस सूबे पर टैक्स नहीं लगा सकेगा। टैक्स के पैसे तुम लूटो और अमन अमान की सूरत हाल मेरे लिए खराब हो, ऐसा नहीं होगा। नॉन फाइलर और फाइलर में फर्क होना चाहिए, दोनों के साथ एक जैसा सलूक नहीं होना चाहिए। वापटा एहलकारों की मर्जी के बगैर 1 यूनिट भी कोई चोरी नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर का मजीद कहना था कि हमारा लीडर चट्टान की तरह खड़ा है, जिसके बारे में इनका कहना था कि 1 हफ्ता नहीं निकाल सकता। रिलीफ की बात हुई या टैक्स की, हमसे बात किए बगैर नहीं होगी। गैर जिम्मेदार वजीर आला का नाम दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। करप्शन खत्म करने से सूबे में वो खुशहाली आएगी जो तारीख में कभी नहीं आई होगी। सेहत कार्ड में जो खामियां हैं उसे दुरुस्त करके इसका सिलसिला जारी रखेंगे और मजीद बेहतर बनाएंगे। वजीर आला का ये भी कहना था कि अवाम को सरकारी नौकरियों के बजाय कारोबार की तरफ लाएं। फार्म 45 वाला हो या फार्म 47 वाला, सबके हलकों में काम होंगे। सिर्फ तख्ती हमारी होगी, झंडा तहरीक इंसाफ का और नाम इमरान खान का होगा। स्कूल, सड़क, अस्पताल का कोई फायदा नहीं जो साल से बन रहा हो और नामुकम्मल हो। अवाम हमारी ताकत है, आपने टीम बनना है। किसी मंसूबे पे कोताही हो तो बताएं, इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। कानून साजी असम्बली बदकिस्मती से ठेकेदार असम्बली बनी रही, इस ठेकेदारी सिस्टम को खत्म करना होगा। विफाक को बताना चाहता हूँ कि हक मांगूंगा, अगर हक नहीं मिलेगा तो हक छीनूंगा।
वाज़ेह करना चाहता हूँ, हक ना मिला तो जहन से निकाल दें कि आपको हुकूमत करने दूंगा। कुर्बानी दी है और आइंदा भी कुर्बानी देंगे, लेकिन अपने सूबे और अवाम के हक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर हवाई फायरिंग करते हैं, करना इन्होंने कुछ भी नहीं। राना सनाउल्लाह का बयान भी सामने आ गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि अली अमीन गंडापुर खुद को 30 मार खां समझते हैं, सिर्फ हवाई फायरिंग करते हैं, इन्होंने करना कुछ नहीं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि जिस तरह बाकी हुकूमत के लोग चल रहे हैं, ये वैसे नहीं चलना चाहते। उन्होंने कहा कि अगर ये एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं या एस्टेब्लिशमेंट इनसे बात करना चाहे तो बिल्कुल करें। ये एस्टेब्लिशमेंट से कहते हैं कि बात करें, हम अपोजिशन को खत्म करना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि जब एस्टेब्लिशमेंट ने साथ नहीं दिया तो इन्होंने कहा कि ये मीर जाफर हैं या मीर सादिक हैं। इनका झगड़ा ये है कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत और मुल्क के निजाम में मुदाखलत करे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने यह भी कहा कि बानिए पीटे इमरान खान को जेल में सब कुछ मिल रहा है। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए SNR न्यूज को सब्सक्राइब करें।